राजद से खुफिया नीतिशालय को ये बताया जाता है कि एक हीरोइन लगातार 15 दिनों से विदेश यात्रा कर रही है। वो कहते हैं कि विदेश यात्रा करना कोई अपराध थोड़ी न है। तो लोग कहते हैं कि जब भी वो विदेश यात्रा करके जब वापस लौट करके आती है तो उसके पास एक ही कलर के कपड़े होते हैं। जब भी वो आएगी, चाहे एक बार हो, 2 बार, 3 बार, 4 बार हो, जब भी वापस लौट करके आती है तो एक ही कलर का कपड़ा होता है उसके पास। आपको उससे मिलना चाहिए, उसे चेक करना चाहिए और उससे पूछना चाहिए। हो सकता है आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। आखिरकार क्या मामला है उसे जानना चाहिए आप लोगों को। जैसे ही DRI को इसकी सूचना मिलती है, खुफिया एजेंसी को, वो लोग गंभीरता से इस मामले को लेते हैं और वो हीरोइन जब विदेश से लौट करके जैसे ही एयरपोर्ट पर आकर के उतरती है उसे घेर लेते हैं। और जब CCTV कैमरों को खंगाला जाता है, चेक किया जाता है, तो मालूम चलता है कि वो हीरोइन जब भी आती थी तो एक ही कलर के कपड़े पहन करके आती थी और वो हीरोइन अपने कपड़े में 800 ग्राम सोना दबा करके लाई थी। पूरा पता लगाया जाता है तो मालूम चलता है कि 14 किलो 800 ग्राम सोना वो अपने पास रखी थी और वो इसी तरह से निकल जाती थी, किसी को कोई पता नहीं चलता था। जब इस हीरोइन के बारे में पता लगाया जाता है तो पता चलता है कि कर्नाटक प्रदेश के एक IPS अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी है, वो उनकी बेटी है। आखिरकार पूरा मामला क्या है, वो किस तरह से पकड़ी जाती है, आइए इस कहानी में पूरी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आप सभी से वही छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। आज की जो ये सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है, वो है कर्नाटक प्रदेश के बेंगलुरु की। दरअसल 3 मार्च 2025 को जब दुबई से एक एरोप्लेन कैंपगुड़ा हवाई अड्डे पर आती है, आकर के वहां पर उतरती है, उस एयरपोर्ट पर एक खूब सुंदर लड़की आकर के जब उतरती है और उसे वहां पर रह रहे कांस्टेबल अपने साथ लेकर के जाते हैं और सुरक्षा विभाग की जो टीम वहां पर होती है उस लड़की की जब चेकिंग करती है तो कांस्टेबल जो होते हैं वो कहते हैं ये एक बहुत बड़े ऑफिसर और बहुत बड़े घराने की लड़की है, इसे आप चेक नहीं कर सकते हैं। आप जब भी हवाई जहाज का सफ़र करते हैं तो आपका सामान सबसे पहले चेक होता है, इसके बाद आपको पास दिया जाता है। लेकिन कुछ VIP ऐसे होते हैं जिनको किसी भी प्रकार का चेक नहीं किया जाता है और वो आसानी से हवाई जहाज का सफ़र कर लेते हैं। और एक खूबसूरत लड़की जो थी वो भी इसी तरह से कुछ काम कर रही थी, किसी भी प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रही थी। बताया जाता है कि ये एक DGP की लड़की थी जो कि कर्नाटक में इसके पिताजी रहा करते थे। ये DGP IPS अधिकारी की सौतेली बेटी है। बताया जाता है कि इसका नाम रानिया राव है। ये फिल्मों में भी अक्सर काम किया करती थी। जब इसकी पूरी तरह से चेकिंग की जाती है, इसके कपड़ों की चेकिंग की जाती है तो मालूम चलता है कि ये अपने कपड़ों के अंदर 800 ग्राम सोना छुपाई रखी थी। जब इस अभिनेत्री की पूरी तरह से तलाशी ली जाती है तो मालूम चलता है कि इसके अंदर कुल मिला के 14 किलो 800 ग्राम सोना बरामद किया जाता है और 3 मार्च 2025 के रात के 8 बजे के आसपास इस लड़की को अपने हिरासत में पुलिस ले लेती है। जब इस लड़की के बारे में पूरा पता लगाया जाता है तो मालूम चलता है कि ये लड़की अभिनेत्री जो है पिछले 1 साल में लगभग विदेश की 10 यात्राएं कर चुकी हैं और जब भी वापस लौट करके आती हैं तो एक ही कलर, एक ही जैसा कपड़ा होता है। फिर किसी का नज़र पड़ता है इस लड़की के ऊपर। DRI खुफिया एजेंसी राजस्व विभाग को इसकी सूचना दी जाती है तो इस लड़की का चेकअप किया जाता है। तब सच्चाई निकल करके सामने आती है तो पूरे में हड़कंप मच जाता है, खासकर पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा। जब इस अभिनेत्री के बारे में और ज़्यादा पता लगाया जाता है तो मालूम चलता है कि ये एक IPS अधिकारी की बेटी है और सन 2014 में ये एक फिल्मों में काम भी कर चुकी हैं। 2014 में एक फिल्म आई थी मक्खी, उसमें संदीप हीरो था। इसमें ये अभिनेत्री हीरोइन का रोल अदा की थी। सन 2016 में एक फिल्म आई थी पटकी, उसमें गणेश हीरो था और ये जो अभिनेत्री है ये उसमें हीरोइन का रोल अदा की थी। सन 2017 में बागा फिल्म आई थी, उसमें ये विक्रम प्रभु के साथ हीरोइन का रोल अदा की थी।
और इस तरह से ये सोशल मीडिया में लगातार अपना सुर्खियां बटोर ही रही थी कि ये इधर लगभग 15 दिनों में 10 यात्राएं करती हैं विदेश की, और जब इनकी चेकअप की जाती है तो इनके पास 15 किलो 800 ग्राम सोना पाया जाता है। तो ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तेजी से वायरल होने लगती हैं। अब ये जब भी विदेश यात्रा करके वापस लौट करके आती थी तो एयरपोर्ट पर इनके न उतरने से पहले प्रोटोकॉल के तहत एक वहां पर गार्ड भेज दिया जाता था, और वो गार्ड जो था इनके आगे आगे चलता था, और ये अभिनेत्री जो थी उस गार्ड के पीछे पीछे चला करती थी। तो लोग इनके ऊपर ज़्यादा निगरानी भी नहीं रखा करते थे। मालूम चलता था कि ये किसी बड़े घराने की रहने वाली हैं और बड़े अधिकारी की बेटी हैं, तो लोग इनका चेकअप भी नहीं किया करते थे। लेकिन जब इधर ये चौथी बार आती हैं और ये पकड़ी जाती हैं तो लोगों को अपने आप में ये भी शंका होता है कि ये पहले से इसी तरह से आ रही होती हैं तो पहले भी सोना ये अपने साथ लाई होंगी। इधर ये जब पकड़ी जाती हैं तो 14 किलो 800 ग्राम इनके पास सोना पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि लोगों के अंदर शक हो जाता है कि ये जब पहले से विदेश यात्रा कर रही हैं तो ये पहले भी अपने साथ सोना लाई होंगी। अब पहले भी ये अपने साथ सोना लाई हैं या नहीं लाई हैं ये तो चेकअप होने के बाद ही पता चलेगा। अब इनका घर है बेंगलुरु में लाबेल रोड पर। जब इनके घर की तलाशी ली जाती है तो मालूम चलता है कि इनके घर में 2 करोड़ 6 लाख का सोना यानी कि ज्वेलरी मिलता है। और जब इनके घर की अंदर की बारीकी से तलाशी ली जाती है तो ये भी मालूम चलता है कि इनके घर में 2 करोड़ 67 लाख नगद रुपए बरामद की जाती है। अब जो ये हीरोइन है रनिया राव जिनका नाम है, इनके घर से 17 लाख 29 करोड़ का जब्ती किया जाता है और ये इनके घर में सब चीज पाया जाता है। इस अभिनेत्री के घर में इतने कुल संपत्ति पैसे और सोने मिला करके पाए जाते हैं। फिर इन अभिनेत्री को कोर्ट में भेज दिया जाता है और कोर्ट से इनको 14 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया जाता है। अब इनके पिता आईपीएस अधिकारी से जब मीडिया बात करती है तो उसके पिता साफ साफ कह देते हैं कि हमारी बेटी क्या करती है क्या नहीं करती है इसके बारे में मुझे कोई पता नहीं है। अभी इन्होंने 4 महीने पहले जतिन हुक्करी नाम के एक व्यक्ति से विवाह की है। वो व्यक्ति विदेश जाता है, विदेश में वो क्या व्यापार करता है और ये जो हमारी लड़की है वो विदेश जाती है, क्या करती है क्या नहीं करती है इसके बारे में हमें कोई पता नहीं है। अब पुलिस इस मामले में निष्पक्ष जांच कर रही है। अब पुलिस जांच करने के बाद इस केस में जो कुछ भी पाएगी वो लोगों के सामने रखेगी। अब कुछ लोगों ने उस अभिनेत्री यानी कि उस हीरोइन के पिता के बारे में पता लगाने की कोशिश की जो आईपीएस अधिकारी हैं। लोग जानने की कोशिश की कि आखिरकार वो कौन है, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। तो पता चलता है कि ये सन 2014 में दक्षिण रेंज के कर्नाटक में आईजीपी थे। तो पता चलता है कि उस वक्त मैसूर पुलिस के ऊपर 72 करोड़ सोने का लूटपाट का आरोप लगा था। इस मामले के बारे में जब सीआईडी पूरी तरह से जांच करती है तो पता चलता है कि यही आईपीएस अधिकारी जिनकी बेटी जिनके ऊपर 14 किलो 800 ग्राम का सोना पाया गया है और इसके साथ रहने वाला जो गनर होता है, बताया जाता है कि वो गनर भी इसमें शामिल है। हालांकि इन आईपीएस अधिकारी का सीधे तरह से जुड़ा होना ये पुष्टि नहीं हो पाती है, लेकिन इस तरह की बात है तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। ये बात है सन 2018 की। इनका बेटा एक शोरूम में प्रसूत के रूप पर काम कर रहा था। उसी शोरूम से एक 57 लाख का फॉर्च्यूनर कार खरीदा जाता है। उस कार को खरीदने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय हैकर होता है जिसके जेब से वो पैसे गए थे। लगभग 57 लाख के आसपास उस व्यक्ति का नाम होता है श्री कृष्ण रमेश उर्फ श्री की, जिसने इसका पेमेंट किया था। अब जब सीआईडी इस मामले में जांच करती है तो मालूम चलता है कि जो आईपीएस अधिकारी का बेटा था उसका भी ताल्लुकात इस हैकर के साथ में था। अब इस आईपीएस अधिकारी के बेटे का उस हैकर के साथ दोस्ती थी या नहीं थी, पुलिस ने उसको अपने पास रखे थे और लगभग 15 दिनों तक पूछताछ की थी। अब इधर चाहे आईपीएस अधिकारी हो, चाहे बेटे हो, चाहे बेटी हो, इन तीनों का विवाद कुछ न कुछ जुड़ाव में रहा आया है। और बताया जाता है कि कर्नाटक प्रदेश के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े लोग हैं, आईपीएस अधिकारी का लगाव इन लोगों के साथ रहा है। अब रहा है या नहीं रहा है इसके बारे में तो हमें पूरी तरह से मालूम नहीं है।
हालांकि इनका लगाव है या नहीं है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से उनकी सौतेली बेटी के ऊपर 14 किलो 800 ग्राम का सोना पाया गया है और वो 15 दिनों के अंदर में लगभग 10 यात्राएं विदेश से कर चुकी हैं और ये पिछले 10 यात्राएं कर चुकी हैं और ये विदेश से जब सोना खरीदती हैं तो वो नगद तस्करी पैसे दिए जाते हैं और ये पैसे कहां से लाई हैं और कहां पाई हैं, इस मामले की पूरी तरह से जांच की जा रही है। हो सकता है दोस्तों ईडी का भी इनके ऊपर छापा पड़े और जब ईडी का छापा पड़ेगा तो ये जो अभिनेत्री हीरोइन है ये और ज़्यादा झमेले में आ सकती हैं। तो दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत और जागरूक करना है कि देश दुनिया में इस तरह का हो रहा है, जिससे आप लोग सतर्क और सावधान रहें और इस तरह की झमेला में ना पड़े। मिलते हैं अगले दिन एक और सच्ची कहानी सच्ची वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।